हर हर महादेव दोस्तों। आज इस कथा को पूरी वही सुनेगा जो सच्चा शिव भक्त होगा, जो महादेव की दिन रात पूजा करता होगा। आज इस कथा को वही पूर्ण सुनेगा, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा होगी कि मैं दिन रात महादेव की पूजा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है? ये जानने वाला भक्त ही आज महादेव की ये कथा पूरी सुनेगा दोस्तों। जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो दिन रात महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ऐसी क्या एक गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? ये आज हम कथा के माध्यम से सारी जानकारी लेंगे दोस्तों। कथा बहुत ही प्यारी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें। जब कथा आप पूरी सुन लो उसके बाद ही आप, अगर कथा अच्छी लगी तो तभी लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी कथा की तरफ। एक समय की बात है दोस्तों, महादेव और पार्वती एक गांव में घूमने के लिए गए। वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। गांव का नज़ारा देखकर पार्वती हैरान हो गई और बोली, महादेव, ये कैसा अन्याय है? आपने एक तरफ तो किसी को तो इतना धन धान्य दे रखा है कि उनसे समेटे नहीं पड़ रहा है, और दूसरा अपने ही भक्तों को आपने ऐसा कर रखा है कि ना तो एक वक्त के खाने की रोटी है, न सर पर छत है, न तन पे कपड़ा है। ये अन्याय क्यों है? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं इंसान के कर्म के अनुसार ही उसका फल देता हूँ। पार्वती ने कहा, ऐसा क्यों प्रभु? ये तो आपके भक्त हैं, फिर इतना अन्याय क्यों? इनकी मनोकामना पूरी करो। और ये कहकर पार्वती हट करने लगी। महादेव बेचारे भोले भाले, पार्वती की उन्होंने बात मान ली, और पार्वती की बात वो गिर भी कैसे सकते थे? आखिरकार नारी शक्ति थी। तो तब महादेव ने पार्वती की बात मानकर सभी की मनोकामना पूरी कर दी। उसके बाद महादेव बोले, पार्वती, अभी हम कुछ समय के लिए इसी गांव में रुकेंगे। पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, चलो तो अपने रहने का बंदोबस्त करते हैं। हम एक कुटिया बनाते हैं अपनी। पार्वती ने और शिव ने दोनों ने मिलकर अपनी कुटिया बनाई। उसके बाद पार्वती बोली, प्रभु, कुटिया तो बन गई, लेकिन हम इस कुटिया को अकेले खड़ी कैसे करेंगे? तब महादेव ने कहा, नगर में से कुछ आदमियों को बुला कर लाओ, सबका सहारा लगेगा तो कुटिया आराम से खड़ी हो जाएगी। पार्वती नगर वासियों को बुलाने गई तो एक के घर में गई तो उससे कहा कि हमारी कुटिया खड़ी करवा दो। तो उसने कहा, चल भिखारन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम तेरी कुटिया खड़ी कराएंगे। फिर वो दूसरे के पास गई, बोली, मैं शिव भक्त हूँ, मैंने यहाँ अपनी कुटिया बनाई है, मेरी कुटिया को खड़ी करवा दो। इस तरह से पार्वती सभी नगरवासियों के पास घूम कर आई, लेकिन कोई नहीं आया। पार्वती उदास होकर आ गई, बोली, प्रभु, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। महादेव मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं पार्वती, आओ कुटिया खड़ी करते हैं। कुटिया तैयार करने के बाद दोनों ने विश्राम किया, और अगली सुबह महादेव बोले, पार्वती, आज मैं हवन करूँगा और भंडारा करेंगे। तुम एक काम करो, नगरवासियों को जाके न्योता देखाओ कि हमारे यहाँ पे शिव का भंडारा है और आप सभी का न्योता है। पार्वती गांव की तरफ चली महादेव की आज्ञा लेकर, और सभी घर में जाके न्योता दिया। तो किसी ने कहा कि चल भिखारन, हम तेरे यहाँ पे भोजन करने आएंगे, तू हमें क्या खिलाएगी? तू खुद एक भिखारन है। पार्वती ने किसी से कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव के नाम का भंडारा करवा रही हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसे शिव भक्त बहुत देखे हैं हमने, अपना काम कर, हमें इतना समय नहीं है जो हम तेरे भंडारे में जाएं, तेरे हवन में जाएं।
ऐसा कहकर सभी ने पार्वती को निराश कर दिया। फिर से पार्वती आई, बोली प्रभु सभी ने मना कर दिया और कोई भी हमारे न्योते पर नहीं आया। तब महादेव ने कहा, पार्वती मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इंसान के कर्मों के अनुसार उसे फल देता हूँ। ये इंसान मुझे नहीं पूजते, ये अपने लोभ को पूजते हैं, ये अपनी मोह माया को पूजते हैं। मेरे से जो भी कोई पूजा करता है मेरी, वो कभी मुझसे ये नहीं कहता है कि हे प्रभु मुझे आप चाहिए। यही करते हैं सब, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो दूसरे इंसान को नीचा दिखाता है, क्योंकि ये इंसान मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो घमंडी मायावी हो जाता है और फिर गरीब की मदद नहीं करता। इसीलिए मैंने इस संसार में इंसानों को ऐसा बनाया है ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकें, एक दूसरे के साथ चल सकें। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यही पता लगता है, अगर हम महादेव की पूजा किसी लालच के, किसी लोभ के बिना करते हैं और भक्त को कहते हैं, महादेव को कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी शरण में जगा दो, तो महादेव उस व्यक्ति को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको कैसी लगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, नई उम्मीद के साथ फिर से आऊँ, एक नई महादेव की कहानी के साथ में। और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।